वल्लाह! उस वक़्त तो मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन अचानक एक चीख ने पूरा घर हिला दिया। जब देखा तो शौहर की टाँग को आग लग चुकी थी। ना किसी को समझ आ रही थी क्या करें, ना ही घबराहट कंट्रोल हो रही थी। उस 1 मिनट ने हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर दिखा दिया। आखिर आग कैसे लगी और फिर हमने उन्हें कैसे बचाया? आज के व्लॉग में सब कुछ दिखाएँगे, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था और गर्मी अपने फुल ज़ोरों पे है। तो शाम के टाइम हम लोग निकल जाते हैं, अगर हम लोगों ने बाज़ार जाना होता है हम लोग निकल जाते हैं। मैं और मेरी दोस्त, आज मैंने दिलवाना था ख़त्म, तो मैं निकल चुकी थी। मैंने अपनी दोस्त को बोला, उसने भी शवारमे लेने थे और मैंने भी अपनी मिठाई लेनी थी। हम लोग पहुँच गए बाज़ार। जैसे ही हम लोग बाज़ार गए हैं, तो जैसे ही हम लोग बेकरी पे पहुँचे हैं, तो वहाँ पे ये केक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लग रहे थे और इतने खूबसूरत शानदार लग रहे थे। लेकिन ये ना शीशे के अंदर मौजूद थे, तो वो इतनी क्लियर जो है ना वीडियो नहीं बन पाई थी। और ये इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, दिल कर रहा था कि बस यहाँ से एक केक उठाएं और भाग जाएं और हम लोग इसके पैसे भी ना दें। खैर मैंने भी अपनी मिठाई ले ली, मैंने भी ख़त्म दिलवाना था। मैं हम लोग अपनी, उसने अपना केक, मेरी दोस्त ने भी अपने लिए शवारमे ले लिए और फिर उसके बाद मैंने अपनी मिठाई ली। तो शवारमे लेने के लिए भी टोकन लेना पड़ता है। पहले टोकन लो, फिर उसके बाद जो है ना वो हमें शवारमे देंगे। हो सकता है ये इनका कोई रूल हो, तो कि ये ऐसा ना हो कि अगर बाहर से शवारमे लें तो बाहर से ही पैसे रख लें। तो लेकिन जो बाहर वाले हैं ये उन्हीं का ही आई थिंक इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है, ये पॉइंट लगाया हुआ है इन्होंने कि भी जो शवारमे लेगा या जो भी यहाँ से कोई बाहर से कोई चीज़ ख़रीदेगा वो पहले अंदर टोकन देगा। फिर जी हम लोगों ने वहाँ से अपने मतलब कि टोकन लेकर फिर हम लोगों ने शवारमे लिए, मिठाई ली और हम लोग ना घर वापस आ गए। घर जब आए तो घर आकर मैंने नमाज़ पढ़ी और सबसे पहले मैंने ना ख़त्म दिलवाया, क्योंकि मैं हर महीने ना ख़त्म दिलवाती हूँ। तो आप भी, मेरी तरफ़ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह ताला बहुत सारे काम जो है ना वो आसान कर देते हैं अगर आप हर महीने अल्लाह और इसके रसूल के नाम का ख़त्म दिलवाएं। और वो तो चलो हम सदका खैरात तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आप एक रूटीन बना लें कि आप हर महीने जो है ना वो मिठाई जो है ना, ये कोई मीठी टॉफ़ियाँ ले लें या कोई मिठाई जो है ना वो बांट लें। और मौला अली के नाम, मौला मुश्किल कुशा के नाम की भी ना आप मिठाई जो है ना हर महीने दिया करें। मैं ख़त्म दिलवा देती हूँ, तो ख़त्म दिलवाने के बाद फिर मैं ना अपनी मिठाई सारे बच्चों को बांट देती हूँ। बस जितनी मेरी तौफ़ीक होती है उसके हिसाब से मैं ना अपना काम कर लेती हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला एक दिन मैं ना ज़्यादा मिठाई जो है ना वो ख़रीदूँगी और ज़्यादा लोगों में बांटूँगी। इंशाल्लाह ताला ये मेरी विश है और मैं सबकी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह ताला कि आप सब लोग मिलकर मुझे सपोर्ट करें। अच्छा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की ना टांग को इतनी ज़्यादा आग लग गई, उनके ट्राउज़र से आग लगी और उनको पता ही नहीं चला। वो बर्नल रखा हुआ था नीचे, वो छोटा सा बर्नल था, तो जो ट्राउज़र था वो शायद उसका वो बड़ा था नीचे से ना उसका पाइंचा। तो पता नहीं कहीं उनको आग लगी पानी गर्म करते करते कि चलो मैं उस पर रखती हूँ। उनका सारा जो ध्यान था ना वो उसकी तरफ था, बाल्टी की तरफ था कि बाल्टी भर जाए। उन्होंने देखा ही नहीं और आँच जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम आ रही थी सुबह के टाइम ना। तो बस पता नहीं अचानक से उनको आग लगी, उनको पता ही नहीं है कि मुझे ना आग लगी हुई है। वो तो जब उसके शोले भड़के हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि भाई ना ज़्यादा आग लगी है, हो सकता है आँच ना तेज़ हो गई हो। तो अचानक से उनकी नज़र सामने शीशे पे पड़ी तो वो आग उन्हीं की टांग को लगी थी, यानी पांचे से स्टार्ट हुई है लगना उनके ना पीछे टांग पे लगती गई, पता नहीं उनका ध्यान किधर था किधर नहीं। तो जब उनकी मतलब कि उनको ना बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ मैं करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि ज़्यादा आग नहीं लगी। तो उन्होंने जब लगाई ना चीखें, मैं भी अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे नहीं पता चला। वो तो मेरे हस्बैंड हैं भी ऐसे कि उन्हें कितनी भी तकलीफ़ हो ना वो ज़रा भी ना उफ़ और हाय हाय नहीं करते। तो पता नहीं उन्होंने कैसे चीख लगा दी। वो तो शुक्र है मेरे बड़े भाई जेठ हमारे, वो अपनी बेटी को छोड़ कर आए थे। तो जब उन्होंने चीख सुनी तो वो फ़ौरन से किचन में भागे और उनका मतलब कि उनको बचाया। और जब देखा तो उनकी पूरी टांग को, मैं भी जल्दी जल्दी भागी, जब मैंने देखा तो मेरी भी चीखें निकल गई, उनकी पूरी टांग को आग लग चुकी थी। मतलब कि जो घुटने से जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है वो पिंडली हुई सारी, मैं कहती हूँ उनको आग लगी और उन्होंने इतनी चीखें लगाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की उस ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हम ज़्यादा नुकसान से बच गए। फिर ये है कि हमारे एक मोहल्ले की एक बहुत अच्छी बात है कि कोई खुशी हो कोई गमी हो, फ़ौरन से ना जो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलवाया और फिर ना मेरे हस्बैंड को लेकर गए हॉस्पिटल। तो उनकी इतनी ज़्यादा यानी कि ना कंडीशन बुरी हो रही थी, फ़ौरन से उनको हॉस्पिटल लेकर गए। तो फिर उन्होंने इनको साफ़ किया, फिर पट्टियाँ वगैरह करके इनको ना घर लेकर आए। तो फिर सूखा सांस लिया, ना ये चल सकते हैं ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको ना तकलीफ़ थी और इनके ना छाले बन गए थे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इनके छाले बन बन गए थे। और
और आज हमारे घर में ना पार्टी भी थी कि मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड्स वगैरह ने आना था। उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने भी शादी की जो है ना, हमने दावत देनी है, छोटे देवर की हुई थी, फिर आप हम लोग इकट्ठे ही खाना खाएंगे, आप लोग जो है ना अपने घर में ना ये चाइनीज़ राइस बनाएं, और घर से मैं ना ये सीख कबाब और मैं ये जो है ना चिकन मैं ले आऊँगा। खैर जी, हम लोगों ने भी अपनी भरपूर तैयारी की। अम्मी ने चाइनीज़ राइस बना लिए थे, गरम गरम फ्राई चिकन और साथ में जूसी सीख कबाब, सब कुछ बड़े मज़े से तैयार हो रहा था। लेकिन खाना बनाते वक्त अचानक एक ऐसा ही हादसा हो गया कि सबकी हालत ही ख़राब हो गई, और फिर सब शौहर की टांग को मतलब कि सब अफसोस करने के लिए आ गए, और उस वक्त जो भगदड़ मची वो हम कभी नहीं भूल सकते। आखिर ये सब फिर जिसको भी पता चल रहा था वो सब मेरे हस्बैंड को देखने के लिए आ रहे थे। तो इधर हमारे घर में उनके दोस्त भी आ रहे थे, तो फिर खाना भी बनाना था। कुछ देर तक घर में अजीब सी खामोशी रही, सब परेशान थे। घर में खाना भी बन रहा था, लेकिन फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि सब खैरियत से रहा। उस वाक़ये ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि किचन में ख़ास तौर पर आग के करीब हमेशा एहतियात करनी चाहिए, और बच्चों को भी आग के करीब नहीं जाने देना चाहिए। अम्मी ने खाना बना लिया था, और चाइनीज़ राइस अम्मी ने रेडी कर दिए थे। इधर हम लोगों ने भी दस्तरखान लगा दिया था। तो सबसे पहले जो दोस्त आए हुए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनके लिए हम लोगों ने अलग से रूम में दस्तरखान लगा दिया था ताकि वो अलग से खाना खा सकें, क्योंकि हम फैमिली तो नहीं खा सकते थे उनके साथ। फिर हम लोगों ने भी खाना अपना शुरू कर दिया। हमने भी अपना दूसरे रूम में, भाभी के रूम में, हम लोगों ने भी मेज़ पे खाना लगा दिया कि हम लोग यहीं पे खाना खा लेंगे, आप लोग जो है ना दूसरे रूम में खा लो। फिर हम लोगों ने चाइनीज़ राइस थे और सीख कबाब थे और चिकन फ्राई किया हुआ था। मैं कहती हूँ इतना मज़ेदार खाना बनाया था मेरी सासू माँ ने। चावल इतने मज़ेदार बनाए थे कि बस दिल कर रहा था कि हम लोग यही खाना खाते रहें। खाना खाते हुए हम उस हादसे को भी याद कर रहे थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे कि सब ठीक रहा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।